जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड भाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग अपने वर्ग 8 इतिहास के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग 6 से लेकर 10 तक प्रश्न को कवर करेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 में 5 प्रश्न को कवर किए थे। तो बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि भारत में वास्को डी गामा कब आया था। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया था। तो बच्चों, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले आया था जो 17 मई 1498 ईस्वी को। बच्चों, वास्को डी गामा भारत आया था कब? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। बच्चों, इसमें और कुछ फैक्ट को समझते हैं कि वास्को डी गामा जो था कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। और पुर्तगाल जो है किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में। किस महादेश में है बच्चों? तो यूरोप महादेश में है। यदि पुर्तगाल का कोई राजधानी पूछे, पुर्तगाल का यदि कोई राजधानी पूछे तो इसका राजधानी जो है लिस्बन है। इसकी राजधानी जो है लिस्बन है। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि वास्को डी गामा जो है वो भारत क्या करने आया था, तो बच्चों बोलना कि वास्को डी गामा भारत में क्या करने आया था? तो व्यापार करने आया था। क्या करने आया था? व्यापार करने आया था। जो व्यापार करने आया था इसमें उसने किस चीज का व्यापार यहाँ से किया था? तो मसाला का। किसका व्यापार किया था? तो मसाला का। किसका व्यापार किया था? मसाला का। बच्चों, वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में। पुर्तगाल की राजधानी यदि पूछा जाए तो क्या होगा? तो लिस्बन। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्को डी गामा यहाँ क्या करने आया था? तो व्यापार करने। व्यापार करने के अंतर्गत उसने क्या व्यापार करना प्रारंभ किया? तो मसालों का व्यापार। तो बच्चों, इस तरह हमारा आज का 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? अगला प्रश्न है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो बच्चों, अमेरिका का खोज जो है
अमेरिका का खोज एक स्पेन का नाविक था। एक स्पेन का नाविक था जिसका नाम कोलंबस जिसका नाम कोलंबस था अमेरिका का खोज स्पेन के नाविक जिसका नाम कोलंबस था, जिन्होंने खोज किया था। इन्होंने अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया था। तो बच्चों, इस तरह देखे हमने कि अमेरिका का खोज स्पेन का नाविक जिसका नाम कोलंबस था, जिन्होंने अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8 कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी। यानी कि यहाँ पर हम आप लोगों को स्थापना के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश का थी, यानी कि एक देश है जो ब्रिटिश है, इसमें एक कंपनी रहा करती थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इसकी स्थापना पूछा जाए तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी इसको अधिकार किसने दिया था। इसको अधिकार किसने दिया था। तो वहाँ की महारानी जिसका नाम एलिजाबेथ प्रथम था, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त किया था। तो देख सकते हैं इस तरह इस प्रश्न में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ब्रिटिश का था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी वह अधिकार लेकर आई थी। किसके अधिकार पर। तो वहाँ की महारानी थी जिसका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। भारत में इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। इस तरह देख सकते हैं कि पूछा गया कि कितने वर्षों तक। तो 15 वर्षों तक अधिकार मिला था। इसके अलावे इस कंपनी के अलावे ब्रिटिश में भारत में व्यापार करने का कोई अधिकार किसी भी कंपनी को नहीं था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। यूरोपवासी भारत से क्या करने आए थे।
तो यूरोपवासी जितने भी थे वो भारत में व्यापार करने आए थे। यूरोपवासी जो थे, यूरोपवासी भारत में व्यापार करने आए थे। यूरोपवासी भारत में क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। इस व्यापार के अंतर्गत मसालों का व्यापार किया करते थे। यानी कि अधिकतर मात्रा में देखा जाए तो मसालों का व्यापार किया करते थे। इसके अलावा और कुछ भी व्यापार किया करते थे जिसको हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। मसालों का व्यापार किया करते थे और इसके बदले वह यहाँ पर सोना चांदी लाते थे। सोना चांदी लाते थे। पूछा जाए यूरोपवासी भारत में क्या करने आए थे? तो व्यापार करने आए थे। व्यापार में अधिकतर क्या किया करते थे? तो मसालों का व्यापार। मसालों का व्यापार जो किया करते थे वह कहाँ से पैसा आता था उनको? तो पैसा के बदले वो सोना चांदी लाते थे और मसाले को खरीद कर ले जाया करते थे। पढ़ते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कालीकट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कालीकट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कालीकट बंदरगाह जो है केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। यदि पूछा जाए कि ये अरब सागर की ओर है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो बोला जाएगा ये अरब सागर की ओर है। पूछा जाए कि कालीकट बंदरगाह पूर्व में है पश्चिम में है, तो ये किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने देखा कि कालीकट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कालीकट बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। कालीकट बंदरगाह जो है बंगाल के खाड़ी की तरफ है कि अरब सागर की तरफ? तो अरब सागर की ओर स्थित है। किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। बच्चों आज का सेशन हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जिस बच्चे के पास यह वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है उसे आप लोग शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो पार्ट 3 में। तब तक जय हिंद।